Hello guys, today we are starting our next topic, objectives of accounting। जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का वो है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। इसका मतलब है कि हम जो हमारे पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका रिकॉर्ड बनाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे बिज़नेस की कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। और उसके बाद आता है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। इसका ये मतलब होता है कि हम बिज़नेस का प्रॉफिट और लॉस पता करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा बिज़नेस लॉस में तो नहीं जा रहा है और कितना प्रॉफिट हम कमा रहे हैं। और उसके बाद आता है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट की हेल्प के साथ हम फाइनेंशियल पोजीशन पता करते हैं। और उसके बाद आता है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो हेल्प करती है मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में कि हमें कौन से ऑपरेशंस चलाने चाहिए। उसके बाद है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसका मतलब ये है कि हम हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं इसके यूज़र्स के साथ। और उसके बाद आता है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। अगर हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है तो हमें ये पता चलता है कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ है, और उससे हम हमारे बिजनेस को अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें सबसे पहला फंक्शन है मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इसका ये मतलब है कि हम जो रिकॉर्ड्स बनाते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के, वो एक सिस्टमेटिक वे में होने चाहिए जो अच्छी तरह से समझ पाए हम। उसके बाद आता है प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल स्टेटमेंट्स ये दो तरीके की होती हैं, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और पोजीशन स्टेटमेंट में हम बैलेंस शीट बनाते हैं। उसके बाद आता है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। अगर हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टमेटिक वे में है तो हम उसको एविडेंस के तरीके में से भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें कोई लीगल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उसके बाद आता है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं उसको हम कम्युनिकेट कर सकते हैं इसके यूज़र्स के साथ। उसके बाद आता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प करना मैनेजमेंट की डिसीज़न लेने में और उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में।